मंडला के उपमंडल पत्थर के चौहार घाटी के घमरेहड़ में एक कार हादसे का शिकार हो गई। कार 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और एक गंभीर घायल को टांडा रेफर किया गया है। यह हादसा बरोड के सुधार सड़क पर देर रात हुआ। मंडी जिला में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। मंडी जिला के उपमंडल पत्थर के चौहार घाटी के घमरेहड़ में एक कार 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जोगिंदरनगर अस्पताल में घायल को प्राथमिक उपचार दिलाया गया, जिसके बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए टांडा रेफर कर दिया गया है। उधर जोगिंदरनगर और पत्थर पुलिस की दो टीमें सड़क हादसे की जांच में जुट गई है। द्रंग हल्के की चौहार घाटी के सुधार सड़क पर हुए इस हादसे में घायल की पहचान वीरेंद्र निवासी सरकाघाट रखोह जिला मंडी के रूप में हुई है। कार हादसे में मृतक की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शिमला में 21 साल के युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक वरुण गहलोत कृष्णा नगर का रहने वाला था। बीती रात वह घर पर अकेला था और उसका परिवार के सभी लोग शादी समारोह में गए थे। जब परिजन घर आए तो देखा कि बेटा फंदे से लटका था। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मिली कि कृष्णा नगर में एक युवक ने फंदा लगा लिया है, जिस पर पुलिस जो है वो मौका पे पहुंची। तो ये युवक जो यहाँ पर कृष्णा नगर में ही रहता था और इसकी आयु 21 वर्ष है, जिसका नाम वरुण गहलोत था। ये अकेला ही घर में था। इसके परिवार के लोग किसी शादी समारोह में शहर से बाहर गए हुए थे, तो इसने पंखे के साथ जो है खुद को लटकाया था, हैंग किया था, जिसका पोस्टमार्टम जो है आईजीएमसी शिमला से करवाया गया है और जो इसकी जो लाश है वो इसके पिता को अंतिम संस्कार हेतु सौंप दी गई थी। अभी तक की जो जांच है उस पर जो है मामला आत्महत्या का ही पाया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई संदेह इसकी मृत्यु पर नहीं है, ना ही किसी प्रकार की कोई चोट या अन्य निशान इसके शरीर पर पाए गए। सर, पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आया? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आना बाकी है, पर सरसरी तौर पर जो डॉक्टर साहब ने बताया वही है कि फंदा लगाने के कारण जो है इसकी मृत्यु हुई है। और कहाँ का रहने वाला सर? ये मूलतः तो शायद ये पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन यहीं कृष्णा नगर में ही ये लोग रहते हैं और यहीं ये काम करता था लड़का। घाटी में लगातार हो रही बर्फबारी के मद्देनजर हिमस्खलन की संभावना बढ़ गई है। अभी तक लाहौल घाटी में 1.5 फुट से लेकर 4 फुट तक बर्फ गिर चुकी है और इस समय भी बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है। लाहौल घाटी में लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा 26 जनवरी तक मौसम खराब रहने और बर्फबारी की संभावना जताई है। उधर उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन सीमा सड़क संगठन के साथ केलोंग से अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल तक सड़क मार्ग बहाल करने की कोशिश में जुटा है, ताकि आपातकालीन परिस्थिति में लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। वहीं लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी केलोंग के गणतंत्र दिवस में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करना है। ऐसे में सीमा सड़क संगठन और प्रशासन सड़क बहाली की कोशिश में जुटा है। कि पिछले कुछ दिनों से रेगुलरली यहाँ पर बर्फबारी चली हुई है और खासकर हमारे नॉर्थ पोर्टल, साउथ पोर्टल और सिसु वाले एरिया में कंपैरेटिवली अगर केलोंग के साथ इसको कंपेयर करें तो वहाँ पे ज्यादा बर्फबारी हो रही है और चोटियों में भी काफी बर्फबारी चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो अवलांचेस हैं इनकी आशंका रहती है, तो हम डीडीएमए की तरफ से रेगुलरली एडवाइजरीज इश्यू कर रहे हैं और बीच बीच में हमारा जो नॉर्थ पोर्टल से दारचा वाला रोड है ये भी हमने बंद किया था और जो इमरजेंसी व्हीकल्स हैं इन केस अगर कभी कोई पेशेंट्स वगैरह होते हैं तो उनकी निकासी के लिए हमने बीआरओ ने काफी प्रोएक्टिवली वहां पर काम किया है और हमने इंश्योर किया है कि इमरजेंसी व्हीकल जो हैं वो क्रॉस थ्रू कर पाएं। और सेकेंडली इन केस अगर रोड बंद रहता है तो बीआरओ के रादर मेरी आज भी चीफ इंजीनियर साहब से बात हुई है, तो उनकी तरफ से भी बड़ा प्रोएक्टिवली, क्योंकि कल हमारा नेशनल रिपब्लिक डे भी मनाया जाना है और हमारे माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री जी ने भी यहाँ पर आज शाम को पहुंचना है, तो हमारी कोशिश है कि रोड को हम थ्रू करें और अच्छे तरीके से कल गणतंत्र दिवस मनाएं
और सेकेंडली हमारी ये कोशिश रही है कि हमारे जो रोड्स हैं, खासकर नेशनल हाईवे और लिंक रोड्स हैं, इनको टाइमली थ्रू करें ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी कोई भी व्हीकल्स या कोई पेशेंट्स वगैरह हो तो उनकी निकासी हम कर पाए। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग केंद्र शिमला की भविष्यवाणी सही साबित होते नजर आ रही है। हिमाचल के पहाड़ी जिलों में देर रात से बर्फबारी हो रही है और जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त है। चंबा जिला के पहाड़ी इलाकों में 2 से 3 फीट के आसपास हिमपात हुआ है, जबकि डलहौजी में 1 फीट के आसपास बर्फबारी दर्ज की गई है। चंबा जिला के कई संपर्क मार्ग बर्फबारी होने से बंद हो गए हैं और लोगों की मुश्किलात बढ़ने लगी है। कई क्षेत्रों में बिजली ठप है, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा तापमान माइनस में चला गया है, लोगों को ठंड से दो चार होना पड़ रहा है। प्रशासन ने भी लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों की ओर रुख न करने की हिदायत दी है। वहीं पांगी घाटी दुनिया के संपर्क से कट चुकी है। मंडी जिला में मौसम सर्द बना हुआ है। जिला के कई क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों की दिक्कतें बढ़ गई है। जिला के ऊपरी क्षेत्रों में मौसम खराब होने से शीतलहर चली हुई है। ठंड के कारण लोगों को खेतों के काम करना मुश्किल हो गए हैं। मंडी जिले में बीते कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई। मंडी के कई क्षेत्रों में बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शीतलहर जारी है। मंडी के सराज विधानसभा क्षेत्र के गाड़ा गुशैनी में ठंड अपना कहर बरपा रही है। क्षेत्र में बर्फबारी के बाद अब शीतलहर चली हुई है और लोगों को अपने दैनिक कार्यों को करने में परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग ठंड से ठिठुरते हुए अपने दैनिक कार्य निपटा रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक उनके क्षेत्र में तापमान माइनस में लुढ़क गया है और वे गर्म कपड़े पहनकर खुद को ठंड से बचा रहे हैं। साथ ही आग का सहारा भी लिया जा रहा है। हमारे ऊपरी क्षेत्रों में 2 दिन से मौसम करवट ले रहा है और इस बीच ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, जिससे इलाके में काफ़ी ठंड पड़ गई है। तापमान 0 से नीचे चला गया है। लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं और तंदूर का सहारा लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।